अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा इला आख़िरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम सामीन, मैं तकरीर करने के लिए हाज़िर नहीं हुआ हूँ, बल्कि चंद ज़रूरी बातें नक़ीब साहब को बताने के लिए और इससे पुरवकार स्टेज पे जलवाबार खुतबाए इस्लाम शुराए इज़ाम के तारुफ़ कराने के लिए कि ऐसी हस्तियाँ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं कि आप लोगों की बड़ी ही सआदत की बात है, नेकबख्ती की बात है। कैसे ऐसे उलमा, खुतबा, शुरा, दानिश्वरान तशरीफ़ फरमा हैं। और मैं ये बता दूँ, किसी ने क्या खूब कहा है कि आती हैं कहाँ रोज़ रोज़ ऐसी हस्तियाँ, आती हैं कहाँ रोज़ रोज़ ऐसी हस्तियाँ, अब बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। हज़रात, ये ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस है और मदरसा इस्लामिया अरबिया दारुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, जो अहले भूसाओं और क़ुर्बो जवार के मुसलमानों के लिए शान व शौकत की बात है, वक़ार की बात है, रिस्पेक्ट की बात है, इज़्ज़त की बात है कि यहाँ पर इतनी अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, इस कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, उलमा हैं, मुदर्रिसीन हैं, इंतज़ामिया है, सब काबिल मुबारकबाद हैं। आप लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं कि अपना कीमती वक्त देकर यहाँ बैठे हुए हैं और आपके नाम अमाल में नेकियां दर्ज की जा रही हैं। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद अंधेरा यानी कुफ्र का अंधेरा इस्लाम के उजाले में तब्दील हो गया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, या नबी आपके आने से अजब बात हुई, या नबी आपके आने से अजब बात हुई और अर्श वालों से मदीने में मुलाकात हुई। या नबी आपके आने से अजब बात हुई और अर्श वालों से मदीने में मुलाकात हुई और आलमे नूर में हूरों को संवरते देखा, आलमे नूर में हूरों को संवरते देखा और हमने जन्नत को मदीने में उतरते देखा। आलमे नूर में हूरों को संवरते देखा और हमने जन्नत को मदीने में उतरते देखा। हजरात, साथ ही साथ मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी, उसका तर्जमा समाअत कर लें, क्योंकि कुरान ऐसी किताब है जिसका कोई जवाब नहीं है। और आपके मदरसा अरबिया दारुल कुरान में 3 तलबा हाफिज कुरान हुए हैं, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। कुरान करीम वो किताब है जो अल्लाह ताला की किताब है, वो अल्लाह लाजवाब है तो उसकी किताब भी लाजवाब है। और जिस पैगंबर पे वो किताब उतारी गई है वो पैगंबर भी लाजवाब हैं, और उस पैगंबर के फरमान पे अमल पैरा हो जाए तो आप भी लाजवाब हैं। इस स्टेज पे जनाब नकीबुल औलिया डॉक्टर जौहर शफीआबादी भी तशरीफ़ फरमा हैं और इस जलसे के सरपरस्त हज़रत अल्लामा अलहाज सिबगतुल्लाह साहब किबला भी जलवा बार हैं, जिन्होंने बंकी खाल की सरजमीन पे इल्मो अदब का, इल्मो फ़न का, इल्मो अदब का गहवारा बना दिया है। आप जाकर देखेंगे तबीयत मचल जाएगी। बंकी खाल
तो वो खाल जमीन है ना, खाल को हाल में जाके देखिए क्या उसका हाल है ना भैया। खलीलुल्लाह साहब चतुर्वेदी मौजूद हैं, इनका भी माशाअल्लाह इदारा बड़ा अच्छा है। डॉक्टर शफियाबादी ये नकीबुल औलिया हैं, वलायत की मंजिल में ये चल रहे हैं। और वलियों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वहदतुल वजूद की बातें करते हैं। एक सूफी शायर हैं, वो लिखते हैं ख्वाजा मीर दर्द। जी हाँ, ये उर्दू ज़बानों अदब के एक हसीन शाहकार की भी हैसियत रखते हैं डॉक्टर जौहर शफियाबादी भी। और उर्दू ज़बान के बारे में कहा जाता है, दाग ने कहा है, क्या कहा है उर्दू ज़बान के बारे में? नहीं है दाग यारों से कह दो, नहीं है दाग यारों से, नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो हजरात तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर शफियाबादी अल्लामा तशरीफ़ फरमा है यहाँ पे। ये गव्वासे बहरे तरीक़त हैं, रसदारे शरीयत हैं, है ना। और ये तकरीर करेंगे तो आप सुनेंगे कि उर्दू ज़बानों अदब का हसीन संगम भी मिलेगा। और वेद की ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो भी ऋग्वेद है, जो भी किताबें हैं, उनकी भी बातें आप समाअत करें। बड़े हसीन और दिलकश अंदाज में ये पढ़ते हैं कि तबीयत मचल जाती है। इनके दरबार में सब आ रहे हैं। और ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस है, ताजदार मदीना का क्या जो है नमूना पेश किया उन्होंने कि सबको बराबर समझा। हुजूर की इरशाद पाक है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी जो भी है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उसका भी हक तुम्हारे ऊपर है, वो भी तुम्हारा पड़ोसी है। तो ऐसा इल्म, ऐसा पैगाम, ऐसा मैसेज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है। उसमें अमल पैरा हो जाएं तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मैंने आयत पढ़ी है, उस तर्जमा सुनिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले, मक्का में थे आप, तो हिजरत से पहले खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाते थे। बाद हिजरत अल्लाह का हुक्म हुआ कि बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, लेकिन बैतुल मक़दिस जो है ना, ये असह है, ज़्यादा सही है। बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगे। लेकिन देखिए होता क्या है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि ये खाने काबा ही हमारा किबला रहे, बैतुल मक़दिस न रहे। देखिए कुरान ने किस हसीन अंदाज में इसको बयान फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। तो सरकार जब नमाज अदा करते थे या बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, तो आसमान की तरफ आपका चेहरे अनवर उड़ता था। यानी चाहते थे कि अल्लाह ताला खाने काबा को ही किबला बना दे। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा बहुत पसंद आ गई। देखिए हम चल रहे हैं, दुनिया चल रही है, दुनिया के लोग चल रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मुस्तफ़ा आसमान की तरफ अपने चेहरे ज़ेबा को उठा रहे हैं। तो अल्लाह की ज़ात देख रही है कि मेरा महबूब मेरी तरफ देख रहा है। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। ए महबूब, हम बार बार देख रहे हैं कि तू अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठा रहा है और तेरी ख्वाहिश है कि खाने काबा ही हमारा किबला रहे, बैतुल मक़दिस ना रहे। तो फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए मेरे महबूब, हम बहुत जल्द ही तुम्हारे चेहरे को उस किबले की तरफ कर देंगे जिससे तू राजी है, जिससे तू राजी है। देखिए इसमें अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं जिस किबले को चाहता हूँ, किबलतन अरज़ाहा नहीं कहा,
किबलतन तरदाहा, कहा ए मेरे महबूब, जिस किबले को तू चाहता है मैं भी वही चाहता हूँ। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात